नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के जो 8 बजे हमारे जीके की सुपर सीरीज की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहने वाला बड़ी शानदार क्लास होगी। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन पूरा देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन के अंत में मैं बताने वाला हूँ क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन पूरा सभी विद्यार्थियों को देखना है, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का आनंद ले पाओ। तो बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। इसी के साथ अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं और सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में जवाब देते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो सांची का स्तूप है वो कहाँ है? पहले तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको पता है भोपाल है। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अब बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अशोक मान ने बनाया था, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। यदि हम विष्णुगुप्त की बात करें तो विष्णुगुप्त के दूसरे नाम बात करें तो कौटिल्य है, चाणक्य है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपको पता होगा विष्णुगुप्त है। और अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तब आपको करना है एडम स्मिथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अर्थशास्त्र बुक के लेखक की बात करें तो विष्णुगुप्त है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, शुक्र। आपको पता होगा शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके काफी सारे उपनाम आपको सारे नोट कर लेने चाहिए। यानी हम बात करें पहला नाम तो यही हो गया, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी के समान घनत्व और लगभग हम बात करें आकार वाले ग्रह की बात करें तब आपको शुक्र करना है। और पृथ्वी की भगिन भी कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसे ही कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं ये याद रख लेना है। नीला ग्रह की बात करें तब आपको पृथ्वी करना है। और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहते हैं? आपको पता होगा पीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, या छोटे की बात करें तो बुध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1905 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। 1905 में भारत का हम बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम हम बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल कौन थे? तब आपको करना है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तब आपको क्या करना है? लॉर्ड माउंटबेटन करना है। और बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें, गवर्नर जनरल की बात करें, यानी भारत का व्यक्ति कौन था? वो भी आपको याद रखना है, सी गोपालाचारी था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वैसे कहे तो ये कौन से नंबर पे थे? प्रथम तो वो हो गए, और द्वितीय नंबर पे थे, और ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फेसबुक का निर्माणकर्ता कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, यानी फेसबुक के निर्माता कौन है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, यानी जुकेरबर्ग है। फेसबुक के निर्माता की बात करें तो आपको करना है जुकेरबर्ग। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? काफी बार मैंने बता दिया, ग्राहम बेल ने किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 3 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा क्या दीर्घ है? एम.एस. हुसैन किससे संबंधित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, एम.एस. हुसैन का संबंध किससे है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे चित्रकारिता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पता होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार है। और बात कर लेते हैं क्रिकेट की बात करें तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है।
और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। यदि खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न है भारत में, ये याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है, आपको ध्यान रखना है। और किरण बेदी की बात करें तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात करें, प्रथम महिला आईपीएस, तब आपको क्या करना है? किरण बेदी करना है। और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इंदिरा गांधी की बात करें तो प्रथम पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की बात करें तो महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम वैसे बात करें प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बता देता हूं मैं, प्रथम यानी हम बात करें राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू है, जिसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ की थी? आपको पता होगा यूपी की थी। अब बात कर लेते हैं प्रथम यानी हम बात कर लेते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको पता होगा सुचेता कृपलानी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? टीवी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे जे.एल. बेड, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। वास्को डी गामा की बात करें तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अमेरिका की खोज की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, तो वो की थी किसने? कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भिलाई किससे संबंधित है? भिलाई आपको पता है भिलाई क्या है? इस्पात संयंत्र से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, उस नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता होगा भिलाई कहाँ है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है, भिलाई कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है इस्पात संयंत्र। और बात कर लेते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो वो झारखंड में। और धनबाद को आपको पता होगा कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे उपराष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि हम बात करें वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेंकैया नायडू है। यानी हम बात कर लेते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको पता है नरेंद्र मोदी है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपको पता होगा रामनाथ कोविंद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? यहाँ से मैं काफी सारे ट्रॉफी और कप के बारे में बात करूंगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारी ट्रॉफी है क्रिकेट से, मैं लिख देता हूँ। एक तो जो देवधर ट्रॉफी आपने काफी बार सुना होगा, आपको पता होगा देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? वो भी क्रिकेट से है। आपको पता होगा जो रणजी ट्रॉफी है, कौन सी? रणजी ट्रॉफी, उसका संबंध भी किससे? आपको पता होगा क्रिकेट से है। क्रिकेट की मैं ट्रॉफी आपको बता देता हूं। और एक दिलीप ट्रॉफी आपको ऊपर बता ही दिया, तो ये किससे है? क्रिकेट से संबंधित है ये सारी ट्रॉफियां। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है फुटबॉल से संबंधित बात करें तो फुटबॉल से संबंधित आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? आपको पता होगा फुटबॉल से। और भी काफी सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, हॉकी की बात करें तो आपको पता होगा नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे? नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी बार बता दिया। नेहरू ट्रॉफी का संबंध आपको ध्यान रखना किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। और नेहरू कप का संबंध किससे? जल्दी से बताएगा, तो वो फुटबॉल से है। और डूरंड कप भी आपको पता होगा फुटबॉल से। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और आपको पता है हम काफी सारे पीडीएफ आपको फ्री में भी दे रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े जुड़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने रात भी आपको पता है साइंस की जीके की आपको 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी वो डाल दी गई है, पीछे डाल दी गई थी, काफी सारे विद्यार्थियों को मिल नहीं रही है। तो आप टेलीग्राम पे थोड़ा ऊपर जाइए, क्योंकि आपको पता है वीडियो के लिंक भी वहां आते रहते, ग्रुप की तरह ही होता है जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, तो आप वहां खोज लीजिएगा आपको मिल जाएगा, या फाइल वाले सेक्शन पे जाकर आप देखिएगा फाइल पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना बात करें तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1900 कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा न्यूयॉर्क की बात करें तो आपको पता होगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय आपको पता होगा कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी एग्जाम में आने लायक है, तो नोट कर लीजिएगा डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते थे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? इराक की राजधानी क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, इराक की राजधानी क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा, यानी बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। आपको ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और आपको पता होगा काठमांडू किसकी राजधानी है? तो आपको पता होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और आपको पता होगा सार्क का मुख्यालय भी आपको पता है काठमांडू नेपाल में पड़ता है। लंदन की बात करें तो आपको ब्रिटेन या कहीं इंग्लैंड की राजधानी या कह दे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, तो आपको करना है लंदन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? गुलाबी नगर कौन सा है? तो गुलाबी नगर यानी आपको पता होगा पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। श्रीनगर की बात करें तो झेलम नदी के किनारे बसा है। और जम्मू की बात करें तो तवी नदी के किनारे बसा है। और आपको पता है डल झील कहाँ है? वो भी श्रीनगर में, याद रखिएगा। जैसलमेर में आपको पता पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों को पता भी है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी जी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 से लेकर 22 तक चला था। और आपकी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने नारा कौन सा दिया था? जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको ये कॉमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 15 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी की बात करें तो आपको पता होगा करो या मरो का नारा या हे राम, ये नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए। अब बात कर लेते हैं भगत सिंह की बात करें तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। याद रखिएगा, आराम हराम है वो तो दिया था जवाहरलाल नेहरू, और हे राम ये दिया था महात्मा गांधी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आज आपका एक होमवर्क रहेगा, आज आपको कमेंट करके बताना है कौन सा नारा किन्होंने दिया, क्योंकि मैंने एक बार टॉपिक भी आपको करवाया था, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को जितने भी आपके नारे याद है, देखते कौन कौन विद्यार्थी कॉमेंट कर पाते हैं। तो सारे नारे आपकी याद है उतने कॉमेंट कर देना, ताकि मैं भी जान पाऊँ किन किन विद्यार्थियों के नारे सारे
याद है, देख करके नहीं, जितने आपकी याद है उतनी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए, और कोई पढ़ने वाला हो तो भी नीचे से पढ़ ले। कमेंट सही करना, गलत किसी को नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम से जुड़िए और पीडीएफ बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, फ्री में। हमने 500 क्वेश्चन जीके और जीएस का संग्रह आपको पता है दे दिया है, बिल्कुल फ्री में दिया, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आर्मी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, तो इसलिए डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और बाकी आप चाहते हो कि हमें टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कौन कौन विद्यार्थी चाहता है, ताकि हम, क्योंकि मेरे हाथ से लिखा हुआ है सभी, यदि आप कहोगे तो मैं टाइप करवा के आपको दे सकूंगा, और तो क्या है, बाकी तो मेरे पास देने के लिए क्या है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएगा, यदि हो सकेगा तो मैं टॉपिक वाइज हम बात करें तो मैथ की भी मैं हैंड राइटिंग नोट्स है बच्चों का जो मैंने कोचिंग में करवाया ऑफलाइन, वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। यदि आप सभी की उम्मीद होगी तो ये जरूर करूंगा मैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फायदा मिल पाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।